जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है ग्राम समाज एवं विकास। उसमें आने वाले एक पार्ट ग्राम विकास प्रणालियाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, सामाजिक शोध विधि का संबंध पाया जाता है। आपके ऑप्शन है सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध का संबंध सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष से होता है। क्योंकि सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध का अर्थ होता है सामाजिक तथ्यों से संबंधित प्रश्नों या समस्याओं का वैज्ञानिक स्तर पर हल निकालना, ग्रामीण विकास कार्यों का मूल्यांकन करना तथा उनकी समस्याओं का पता लगाना। समस्याओं का हल निकालने के साथ विकल्पों की भी तलाश करना प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, सांख्यिकी विश्लेषण की कमी, प्रमाणों की विश्लेषण। तो आपका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, सांख्यिकीय विश्लेषण की कमी। सामाजिक एवं ग्रामीण विकास शोध की विशेषता सांख्यिकी विश्लेषण की कमी नहीं है। सामाजिक एवं ग्रामीण शोध की विशेषताओं में वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन तथ्यों एवं प्रमाणों का विश्लेषण, तथ्यों का संबंध स्पष्ट करना आदि प्रमुख पाया जाता है। चलिए लोग सुनते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय, सामूहिक व्यवहार, भूमि वितरण, सामूहिक संघर्ष। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, भूमि वितरण। ग्रामीण विकास एवं सामाजिक शोध के विषय क्षेत्र में भूमि वितरण शामिल नहीं होता है। इसके विषय क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, सामूहिक व्यवहार, सामूहिक संघर्ष, व्यवस्थापन संबंध अध्ययन, सामाजिक एवं ग्रामीण समस्याएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आदि शामिल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? तो आपका ऑप्शन है निर्देशन चयन की समस्या, सामाजिक विघटन का निराकरण, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का अभाव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सामाजिक विघटन का निराकरण। सामाजिक विघटन का निराकरण ग्रामीण एवं सामाजिक शोध की प्रमुख समस्या नहीं है बल्कि यह उद्देश्य है। इसके उद्देश्य समस्याओं में निर्देशन के चयन में अस्पष्टता, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का अभाव होना, मूल्य निर्धारण द्वारा समस्या को प्रभावित करना आदि प्रमुख पाया जाता है। चलिए वो सुनते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं? तो आपके ऑप्शन है सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसका संबंध सामूहिक समस्याओं की खोज करना है। इसमें प्रश्न सूची, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन आदि प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण करना, रचनात्मक कार्य आदि शामिल पाया जाता है। चलिए हो सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक परिदृश्य, समस्या का चुनाव, गुणात्मक सूचनाएं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं है बल्कि यह सर्वेक्षण का चरण है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख गुणों में परिणात्मक सूचनाएं, गुणात्मक सूचनाएं, वैज्ञानिक परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता, उपकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण करना आदि पाए जाते हैं। चलिए लोग सुनते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष हैं। आपका ऑप्शन है अवास्तविक सूचनाएं, निर्देश त्रुटि, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन असंभव, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के दोष में निर्देशन त्रुटि, अवास्तविक सूचनाएं, अत्यधिक धन एवं साथ की आवश्यकता, सूचनाओं के संभालने की समस्या, अध्ययन का सीमित क्षेत्र, सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होना आदि पाया जाता है। यह प्रविधि समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होती है। चलिए रोक सकते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध पाया जाता है। आपका ऑप्शन है भूतकाल के शोध से, वर्तमान के शोध से, भविष्य के शोध से, अमूर्त शोध से। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, भूतकाल के शोध से। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध भूतकाल के शोध से संबंधित पाया जाता है। यह भविष्य को समझाने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित करके वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना होता है। इस प्रकार यह ऐतिहासिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। चलिए लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल पाया जाता है। आपका ऑप्शन है संस्थाओं का कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य, संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति का अध्ययन, किसी विचारधारा का प्रभाव तथा उसके स्रोत का अध्ययन क्षेत्र में शामिल होता है। चलिए लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन है सत्यापनशीलता, तार्किकता, भावनात्मकता, निश्चितता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, भावनात्मकता। दिए गए विकल्पों में भावनात्मकता वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है। इसकी विशेषताओं में निश्चितता, सत्यापनशीलता, कार्य कारण प्रभाव संबंध, तार्किकता, समानता, भविष्यवाणी की क्षमता, वस्तुनिष्ठता आदि पाया जाता है। यह पद्धति सभी विषयों में सामान्य है। वहीं सामान्य सत्य को ढूंढ निकालने के लिए तार्किक व वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, चलिए लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है समस्या का चुनाव करना, चरों का चयन करना, सामग्री संकलन करना, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। वैज्ञानिक पद्धति के में शोध कार्य के अंतर्गत निष्कर्ष तक निम्न चरणों से गुजरा जाता है, जैसे समस्या का चुनाव करना, उपकल्पना का निर्माण करना, चरों का चयन करना, सामग्री का संकलन करना, सामग्री का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अंततः सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख चरण नहीं है, बल्कि उद्देश्य कार्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। सामाजिक शोध कार्य में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है रीति रिवाजों, सामाजिक परिवर्तन, विशिष्ट सामाजिक घटना, ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ये सभी। सामाजिक शोध के तुलनात्मक विधि में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले रीति रिवाजों का तुलनात्मक अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, विशिष्ट सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें समानता या असमानताओं की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, चलिए रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। दिया गया निम्न कथन किनका है? ये आपका निम्न ये रहा।
कथन ये रहा, तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना नहीं होता है, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। तो आपको बताना है किसने लिखा है, किसने दिया है ये। तो आपका ऑप्शन है गिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन, बोगार्ड्स, कार्ल पियर्सन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए गिन्सबर्ग। जी हाँ, गिन्सबर्ग ने ये दिया था, ये कथन लिखा था। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति के संबंध में दिया गया प्रमुख कथन गिन्सबर्ग का है। तुलनात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करने के साथ ही व्याख्या एवं विश्लेषण भी करती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से विश्लेषण करके विशिष्ट से सामान्य तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, कहलाता है वो निर्देशन, सर्वेक्षण, संपूर्णता, प्रकल्पना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए निर्देशन। जब किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज या समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है तो उसे निर्देशन कहा जाता है। बोगार्ड्स के अनुसार निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन होता है। इसके माध्यम से छोटे इकाइयों के अध्ययन से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन निर्देशन शोध पद्धति के गुण नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन है समय की बचत, धन की बचत, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, प्रशासनिक सुविधा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी विशेष ज्ञान की आवश्यकता। विशेष ज्ञान की आवश्यकता निर्देशन शोध पद्धति का गुण नहीं बल्कि दोष है। निर्देशन के गुणों में समय की बचत, धन का बचत, परिश्रम की बचत, अधिक गहन अध्ययन, निष्कर्षों की परिशुद्धता तथा प्रशासनिक सुविधा आदि भी प्रमुख हैं। इसके निष्कर्षों का सार्वभौमिक मान्य होता है। इसलिए इसे महत्वपूर्ण सामाजिक शोध पद्धति माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी अनुसूची की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन है सीमित आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, आंकड़ों का संकलन, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन करना अनुसूची की विशेषता नहीं है बल्कि यह उसका उद्देश्य है। अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं क्रमशः तो अनुसूची प्रमुख विशेषताएं हैं प्रश्नों का उचित क्रम, सीमित आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न पूछना, सही संदेश वाहक, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रविधि आदि। ठीक है, चलिए पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है प्रेम लेख अनुसूची, जाति अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जाति अनुसूची। जाति अनुसूची का कोई प्रकार नहीं है। अनुसूचियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची के प्रमुख प्रकार कुछ ऐसे हैं, क्रमशः मतलब उनके प्रकार जो होते हैं ना, सूची के प्रमुख प्रकार जो है वो है अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ठीक है, और पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकार बताए हैं। तो पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकार बताए। वो 4 प्रकार कौन से हैं? वो 4 प्रकार हैं अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ठीक है, चलिए लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन
अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है सीमित क्षेत्र का अध्ययन, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, अवलोकन शक्ति का विकास, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सीमित क्षेत्र का अध्ययन। सीमित क्षेत्र का अध्ययन अनुसूची का प्रमुख गुण नहीं है, बल्कि यह दोष है। अनुसूची के प्रमुख गुणों में व्यक्तिगत संपर्क, वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, प्रामाणिक एवं लेखबंध तथ्यों की प्राप्ति, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, प्रति उत्तरों के सत्यापन की सुविधा आदि प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, विश्वसनीय सूचना का स्रोत, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अवलोकन प्राथमिक तथ्यों को संग्रह करने की एक प्रमुख विधि है। इसके तहत सामाजिक घटनाओं तथा उनकी वास्तुस्थिति से संबंधित आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, प्रत्यक्ष तथा सूक्ष्म अध्ययन, विश्वसनीय सूचना का स्रोत, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना तथा उपकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है गुणात्मक विधि, शास्त्रीय विधि, विधि सांख्यिकीय, गणितीय विधि। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी है शास्त्रीय विधि। ठीक है, अवलोकन सूचना प्राप्त करने की प्राचीन विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि की शास्त्रीय विधि कहा जाता है। प्रकृति विज्ञानों के सिद्धांत मुख्यतः अवलोकन पद्धति की ही देन है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक विज्ञानों में भी तथ्य संकलन एवं ज्ञान संग्रह की मौलिक विधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन है उपकल्पना का निर्माण, प्राथमिक तथ्यों का संकलन, पुनरीक्षण, लचीलापन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लचीलापन। साक्षात्कार सामाजिक शोध की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो दूसरों के आंतरिक विचारों को जानने व समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिया गया लचीलापन साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह गुण है उसका। ठीक है, साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य में उपकल्पना का निर्माण एवं समस्या का प्रारंभिक अन्वेषण और प्राथमिक तथ्यों का संकलन तथा पुनरीक्षण पाया जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार एक पूरक विधि है। ठीक है, ये एक पूरक विधि है साक्षात्कार। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रतिबंधित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, संरचित प्रश्नावली। सामाजिक सर्वेक्षण के तथ्यों के संकलन की सबसे अधिक प्रचलित विधि प्रश्नावली है। इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की सूची प्रयोग की जाती है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के 4 वर्ग या प्रकार कुछ ऐसे हैं: प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा चित्रमय प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली संरचना के आधार पर प्रश्नावली का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन प्रश्नावली प्रविधि का गुण नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी प्रविधि का गुण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है सरल प्रविधि, कम खर्चीली, अपूर्ण सूचना,
सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अपूर्ण सूचना। ठीक है, अपूर्ण सूचना प्रश्नावली का गुण नहीं है बल्कि दोष है। प्रश्नावली के प्रमुख गुणों में सरल प्रविधि, कम खर्चीली, सरल सांख्यिकी, विश्लेषण, समय की बचत, पुनरावृत्ति संभव, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति आदि प्रमुख है। वहीं प्रत्युत्तर की समस्या, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, स्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता आदि प्रमुख दोष हैं। ठीक है, चलिए लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के अवगुण या दोष है? तो आपका ऑप्शन है प्रत्युत्तर की समस्या, स्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता, ये सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जिसमें कई दोष पाए जाते हैं, जैसे केवल शिक्षितों का अध्ययन संभव, अपूर्ण सूचना, प्रत्युत्तर की समस्या, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, स्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता आदि। इसके बावजूद प्रश्नावली शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनंतर वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1920, 1926, 1942, 1960। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1926। ठीक है, अनंतर वस्तु विश्लेषण शोध की प्रमुख प्रविधि है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मैलकॉम विल्ली, ठीक है, मैलकॉम विल्ली, ये नाम याद रखिएगा, ने वर्ष 1926 में की थी। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक श्रेणी को एक श्रेणी में क्रम में व्यवस्थित किया गया था। मतलब कई सारी श्रेणियां थी, उन्हें एक श्रेणी में क्रमशः लाइन से लगा दिया गया था। ठीक है, कल्पना के अनुसार अनंतर वस्तु विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जो एक विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित रूप या परिमाणात्मक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनंत वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है गुणात्मक तथ्यों का मात्रात्मक स्वरूप देना, गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक रूप देना, संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनंत वस्तु विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करना, गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक रूप प्रदान करना, संप्रेषण संबंधी अध्ययन को सुलभ एवं सरल बनाना, संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों को विकसित करना अथवा प्रभावी बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में शामिल होता है। तो आपका ऑप्शन है तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन, गुणात्मक विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व अध्ययन का संबंध सामाजिक संबंध के अध्ययन से होता है, जिसमें तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन, गुणात्मक विश्लेषण आदि शामिल होता है। अंततः व्यक्तित्व अध्ययन केवल तथ्यों का संकलन ही नहीं करता, बल्कि तथ्यों के संग्रह, संगठन एवं विश्लेषण की पद्धति है, जिससे समाज के सभी पक्ष का अध्ययन आसान होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है अनंत वस्तु विश्लेषण, व्यक्तित्व अध्ययन, प्रश्नावली,
निर्देशन। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन बी व्यक्तित्व अध्ययन। जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह के जीवन का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी अन्वेषण एवं विवेचन करने वाली पद्धति को व्यक्तित्व अध्ययन कहा जाता है। यह प्राचीन पद्धति है। व्यक्तित्व अध्ययन मतलब पद्धति का व्यवस्थित रूप में सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ठीक है, लेडले ने इस पद्धति से पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन किया था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन व्यक्तित्व अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है? तो आपका ऑप्शन है गहन अध्ययन, पक्षपात की संभावना, सामग्री की संपूर्णता, मनोव्यक्तियों का अध्ययन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी पक्षपात की संभावना। जब किसी अध्ययन में प्रत्येक इकाई का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो इसके व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। इसमें गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है जिससे समाज के सभी पक्षों का अध्ययन सरल हो जाता है। इस अध्ययन के प्रमुख गुण कुछ इस प्रकार हैं। अति गहन अध्ययन, इकाइयों का वर्गीकरण व विभाजन, व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोव्यक्तियों का अध्ययन, सामग्री की संपूर्णता आदि पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पक्षपात की संभावना गुण नहीं बल्कि व्यक्तिगत अध्ययन का दोष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करती है? तो आपका ऑप्शन है तथ्यों का समूहीकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, आंकड़ों का विशुद्ध रूप। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी व्यवस्थित एकीकरण की कमी। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण विभिन्न समस्याओं को समझाने में सहायक होता है। अंततः इसकी विशेषता को इस प्रकार देखा जाता है, तथ्यों का समूहीकरण करना, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, तुलनात्मक आधार प्रदान करना, आंकड़ों का विशुद्ध रूप होना तथा आंकड़ों का व्यवस्थित एकीकरण करना आदि। इस प्रकार सांख्यिकी विश्लेषण कई रूपों में सहायक साबित होता है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आगे भी आएंगे आपके साथ इसी के और भी सीरीज लेके आएंगे इसके साथ। ठीक है, बस आज इतना ही। जय हिंद।